शो में एक बार फिर खुश आमदेद। एक मसला जिसमें इस वक्त पूरा मुल्क मुब्तला है और हर कोई इस वक्त बेचैनी का शिकार इसलिए है कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ में आती है हमारी आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, और इसका एतराफ़ बाकायदा हमारे हुक्मरान वक्तन फ़वक्तन करते रहे। बहुत बड़ी इकॉनमी है ये, लेकिन उस पर जो कारी वार पड़ा है वो है इस फायरवॉल का। अब इसके बारे में लोगों के ये अंदाजे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन है और लोग बेचैन हैं और वो आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। कोई हमें जवाब दे नहीं है, कोई इदारा इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहा। जितने लोग ये फ्रीलांसर्स का काम करते हैं उन बेचारों का काम मुतासर हो रहा है, और ऊपर से आपके जो बजट है, आपके मुल्क की जो इकॉनमी है, वो आपको इतना मजबूर करती है कि आपको गुजारे के लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, वो फाइवर हो, वो ओडेस्क हो और इस तरह के दीगर मामलात। इंटरनेशनली बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है हमारे फ्रीलांसर्स को। सिट साहब, दूसरा ट्रायल आज हमने सुना कि फायरवॉल का हुआ है। हमें कोई बताएगा कि ये डिजिटल इकोनॉमी के साथ ये हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए, बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो पता है हमें क्या होने जा रहा है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि पीटीआई का जो बयानिया है, विच इंक्लूड्स अटैक्स ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी चीफ एंड द आर्मी, कोशिश की जा रही है कि उसको रोका जाए। और इनके पास दो तरीके होते हैं रोकने के। एक काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ता है जी। और एक ही है कि आप फिजिकली बंद ही कर दें, सुनने ना दें इनको। बोलते हैं तो बोलते जाएं, कोई सुनने वाला ना हो। अब इन्होंने सोचा कि कोशिश तो की है बयानिया चेंज करने की, मगर ये जो हमारी नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इनके पास तो कोई मेजर सोशल मीडिया सेल्स नहीं है जो कि बयानिया को सही कर सकें। अपने बारे में वो थोड़ी बहुत ट्रम्पेट्स बजाते हैं, मगर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उनके मीडिया सेल्स ने कि आर्मी चीफ को या एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी को बचाने की कोशिश की हो। वो बस अपनी प्रोजेक्शंस करने में लगे हुए हैं। उधर से वो अटैक आ रही है, ठीक ठाक अटैक आ रही है, जिसकी वजह से इतनी मसले बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। वो जुडिशरी भी अपसेट हुई हुई है, बिकॉज इधर से नून लीग अटैक कर रही है, उधर से पीटीआई जो आर्मी को अटैक कर रही है और जनरल आसिम को अटैक कर रही है। तो अब इसका एज आई सेड दो ही तरीके होते हैं। एक ही होता है क्लैंप डाउन, एक ही होता है कि अच्छा बयानिया बनाए, उनके बयानियों को अपने बयानिया के साथ यही चीज हथियार इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के आप काउंटर करें जी। तो वो फेल हो गए हैं काउंटर करने में, क्योंकि सियासी जमातों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और क्योंकि द आर्मी इज इन द डॉक, तो उनकी बात वैसे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कोई सियासतदान उनके लिए खड़ा हो या कोई इंडिपेंडेंट लोग उनके लिए खड़े हों तो फिर तो बयानिया बनता है, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो अब उसमें फिर इन्होंने ये सोचा कि फिर जाहिर है जो इनको समझ आती है क्लैप डाउन करें जी। लोगों को पकड़ के ले जाएं, लोगों को उल्टा टांगें, लोगों के खिलाफ केसेस करें और नए कानून बनाएं। यही हुआ रहा ना जी। और अब ये कि जब वो भी फेल हो गया कि वो भी नहीं कंट्रोल कर सके, बिकॉज लॉट ऑफ देम आर सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान और वहाँ से वो लगे हुए हैं, ठीक है ना, पूरी अटैक आ रही है वहाँ से। तो अब वो क्या किया जाए फिर? तो फिर उन्होंने ये सोचा है कि जी फिर रोका जाए। तो रोकने का क्या तरीका है? ब्लॉक कर लें इनकी आवाज़ें। ब्लॉक कैसे करनी है? सोशल मीडिया के ऊपर फायर वॉल्स लगा दी जाएं कि इस किस्म की जो बयानियाँ हैं वो चल ही ना सकें, वो एयर ही ना हो सकें। अच्छा, अब वहाँ भी क्या सीखा कहाँ से? इन्होंने सोचा कि जब चाइना से पूछा जाए आपने कैसे किया। अच्छा, अब चाइना ने तो बड़ा सक्सेसफुली फायर वॉल्स बनाए हुए हैं, और मुझे नहीं पता बट सुन में ये आ रहा है कि काफ़ी कंसल्टेशन की है कि किस किस्म की फायर वॉल्स होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हाँ, यहाँ भी किस किस्म की फायर वॉल्स होनी चाहिए। अब चाइना में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि चाइना के अंदर कोई पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं है। राइट। कोई एमिग्रेज चाइनीज़ बाहर नहीं बैठे हुए जो पूरा हमला कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ऑफ चाइना या चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर या चाइनीज़ फौज के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ तो एक कंसेंसस है कि इधर जाना ही नहीं है, हमने बात ही नहीं करनी। और क्योंकि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो उस किस्म की बेचैनी नहीं है। जो बेचैनी हमें बताई जा रही है वो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि जी वहाँ क्लैंप डाउन है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। मगर उन्होंने तो खुली छुट्टी दी हुई है। और जो उन्होंने जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ जो बाहर की आवाज़ें हैं उनको बंद किया हुआ है। जो चाइनीज़ आवाज़ें हैं वो तो आवाज़ ही नहीं है, बिजनेस वो तो कारोबार की आवाज़ें हैं। उन्होंने कारोबार के लिए सब खुला छोड़ा है जी। वहाँ उन्होंने बड़े, और उनको फिक्र भी नहीं है कि चाइना की तरफ से या चाइनीज़ की तरफ से कोई अटैक आएगी उनके ऊपर। तो उनके लिए तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने मोटी मोटी चीज़ें ब्लॉक करनी थी कि जो बाहर से आ रही है, जो बाहर से उसको ब्लॉक करना जी, ठीक। अच्छा, और मगर कारोबार के लिए मतलब हाई स्पीड इंटरनेट, हर किस्म की आईटी फैसिलिटी, उनकी तो इकॉनमी उस पर चल रही है, ठीक। अब ये है कि यहाँ वो नहीं है।
यहाँ जो अपोजिशन आ रही है वो आपके अपने लोगों से आ रही है और बाहर से आ रही है, इधर से आ रही है और बहुत बड़े पैमाने पे अटैक आ रही है जी। तो इसलिए इनके पास वो चाइनीज़ मॉडल यहाँ चलना नहीं था, फिर तो इन्होंने वो सोचे बगैर चाइनीज़ मॉडल ले लिया कि जी हम भी ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। अब उस ब्लॉक करने के साथ ये हो रहा है कि अब कारोबार जो है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, तुम और मैं जो हैं वी कांट एक्सेस ट्विटर। पहले तो यही हुआ ना कि ट्विटर को बंद करें जी। तो ट्विटर बंद कर दिया, किसी को नहीं बताया क्यों किया क्यों नहीं किया। यहाँ तक अदालतें पूछती रह गई कि जी बताएं तो सही ट्विटर को क्यों बंद किया भी है कि नहीं, मानते ही नहीं थे, नहीं मानते, और पता ही नहीं है। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग VPN इस्तेमाल करके वो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे। फिर ये खबर आई कि अच्छा आप लोग VPN पे कर रहे हैं, VPN के ऊपर भी अब क्रैकडाउन आ रहा है कि जी अब सोचे समझे VPN 3-4 रखेंगे, बाकी सब जो है वो छुट्टी करा देंगे, ठीक, ताकि वो भी कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, तीसरी चीज़, अब YouTube और जो बाकी जो हमारे हाई स्पीड इंटरनेट की जो हमें फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, वो उनको असर होना शुरू हो गया बिकॉज ये सारे का सारा इंटरनेट इफेक्ट हो गया। दुनिया 5G की तरफ जा रही है, आपने 5G भी बेचने जा रहे हैं जी। अभी अनाउंस हो गया कि 5G के भी बेचेंगे। उधर 4G के अब 3G नहीं आ रहा जी। तो अब 4G तो आपने बंद कर दिया, तो 5G आप बेचने जा रहे हैं और उधर से 3G आ नहीं रहा है, डेटा नहीं आ रहा है। और आपने अभी बताया कि 300 मिलियन से ज़ायद हमारी IT की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमी है और ये बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, मैसिव ग्रोथ हो रही है। इट्स अ सोर्स ऑफ मेजर एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग पीपल कि वो घर में बैठ के लगे हुए हैं, कोई $10,000 कमा रहा है, कोई $5,000 कमा रहा है, एंड इट्स इंक्रीजिंग एंड दे आर वेरी रिसोर्सफुल। अब वो चीखें निकल रही हैं उनकी, लोग बाहर के लोग जो यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है उसको कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, बिकॉज इनके जो सारा इंटरनेट स्लो डाउन हो गया। आई थिंक दिस इज, जिससे अंग्रेजी का मुहावरा है मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस। मैं समझता हूँ दिस पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस। ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो बयानिया आप बनाना चाह रहे हैं या जिसको आप रोकना चाह रहे हैं वो इससे नहीं रुकेगा और आपकी कारोबार जो है उसको वो असरअंदाज होगा और इट विल create another source of resistance to this hybrid government and this regime. तो मैं ये समझता हूँ कि this is a bad way of dealing with this situation. आप बयानियाँ बनाएं, आप होमवर्क करें, आप खान साहब को और पीपल इनकी पार्टी के लिए जो रियल इल्ज़ाम है अगर आपने करना है तो उधर जाएं आप, या फिर अल्लाह खैर सला खोल दें। ये जो करने जा रहे हैं ना इधर की बात है ना उधर की बात है। वी आर गोइंग टू सफ़र, वी आर ऑल सफरिंग, इट डजंट मैटर वेदर यू एंड आई आर सफरिंग, वी आर नॉट कॉन्सिक्वेंशियल। बट जो कारोबारी लोग हैं वो अब चीखें उनकी निकलनी शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इंटरनेशनल? और एक तरफ ये कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और SIFC जो है वो तो तवज्जो दे रही है। आई वुड एडवाइज दिस गवर्नमेंट कि इधर मत जाए आप, डोंट डू दिस फायरवॉल। ये आप यू विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। इतनी सोफिस्टिकेशन आप में नहीं है और ये आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे फॉर बिजनेस। छोड़ दें इस बात को। आप जो बयानियाँ बनाएं और जो सेलेक्टिव किस्म की ब्लॉकिंग है वो आप करें, जो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप YouTube और Twitter इन लोगों से बैठ के डिटेल्ड हार्ड टॉक करें कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं एंड यू ट्राई एंड गेट अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूज दीज इंस्टीट्यूशंस टू डू सम censorship or some policing themselves। मगर ये जो आप ब्लैंकेट किस्म की, ये जो 2 महीने हो गए हैं ये फायरवॉल बन रही है, ये फायरवॉल जब बन गई ना तो और भी प्रॉब्लम्स होंगे। एंड आई थिंक दिस इज मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस। इस पे सोच होनी चाहिए। यू आर गोइंग आफ्टर द रॉन्ग ट्रैक, ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ओके। और कम से कम आवाम जिनका पता चले उनके साथ कौन क्या कर रहा है, उन तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं कि आपके इरादे क्या हैं, आप उसमें किस हद तक कामयाब होना चाहते हैं या इसके पीछे आपकी सोच क्या है, ताकि आवाम भी आपको समझा सकें अगर बाकी मुशावरत का अमल आप उस तरह से मुकम्मल नहीं कर सके। सेठी साहब ने आपको रास्ते बताए। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम जिस इकॉनमी के फलने फूलने की गुंजाइश इस मुल्क में मौजूद है वो ज़रूर फले फूले। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।